संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा उत्पाद बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। CaO जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसकी अभिक्रिया जल से करवाओगे तो जैसे ही करवाएंगे तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जैसे अपन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो अपन इस अभिक्रिया से देखें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक है। आपको पता होता है तीर से इस साइड वाले जो भी होते हैं ना, उसे अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद वाला जो भी बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण C+O2 अभिक्रिया की CO2। S मतलब सॉलिड होता है, G मतलब गैस होता है। ये कोयले का दहन, ये भी एक कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोयले की दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप डायरेक्ट संयोजन अभिक्रिया के ऊपर टिक करके आओगे। ठीक है, तो C+O2 क्या बना? CO2। अगला है जल का निर्माण। 2H2+O2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 2H2O लिक्विड फॉर्म में, मतलब जल, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं। बन रहा है नहीं बन रहा है? इन तीनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे हो एकल उत्पाद बन रहा है, तो ये अपनी अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वीं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व कम क्रियाशील परमाणु या तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कुल मिला के अपन समझ सकते हैं इस अभिक्रिया को, अगर आपको नॉर्मल भाषा में अगर ट्रिक से समझना है तो ऐसे ही समझो कि एक जंगल होता है ना, उस जंगल में एक अधिक शक्तिशाली जंतु होता है या जानवर होता है ना, वो हमेशा कम क्रियाशील जंतु को ना उससे हटा देता है, तो एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है कि एक को दूसरे स्थान पर, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को उसकी जगह से हटा देगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अपन। तो देखो Fe आयरन सॉलिड है कि अभिक्रिया आप CuSO4, एक कॉपर का विलयन है कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर आप जैसी अभिक्रिया करोगे तो अपन को पता है इसमें बेचारा कम क्रियाशील कौन सा है? कॉपर है, तो CO आएगा, इसको लात मार के भगा देगा और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा, मतलब इसको विस्थापित कर देगा अपनी भाषा में बोले तो। FeSO4 + Cu जो बचा हुआ वो ये इधर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, और ये हो जाएगा आयरन सल्फेट। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। Zn + CuSO4, जैसे इनकी रिएक्शन करवाओगे तो Zn अधिक क्रियाशील है, आएगा इसको लात मार के Cu को भगा देगा और Cu की जगह आके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 + Cu जो बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा था? CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। चलो नेक्स्ट उदाहरण है Fb, इसको लेड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड से करवाओगे ना, तो वही बात है जो मैंने आगे वाले दो एग्जांपल में आपको समझाई थी। तो इसमें क्या करता है? Pb है ना, लेड, ये कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और क्या बनेगा? PbCl2 + Cu। इसे PbCl2 क्या है? लेड क्लोराइड। क्या है? लेड क्लोराइड। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप अगर चाहते हो इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहूं, और तो आपको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।